हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं जो 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 25 एंड 27, 30 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर दीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न वो है कि बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो NH 31 हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, NH 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस व्रिक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस व्रिक ने किया था DNA की खोज। अब यहाँ पे है कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी हो जाएगा दोस्त, राबड़ी देवी हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? जो हमारा भारत का संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्त, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है तो चावल का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। यहाँ पे रोहतास आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो लीवर हो जाएगा, यानी यकृत यानी लीवर हो जाएगा। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? तो शेरशाह सूरी की राजधानी सासाराम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? तो 1872 आंशिक 1872 पूर्ण फिर से 1881 में हुआ था। पहले आपको 1872 में हुआ था, फिर उसके बाद 1881 में हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो आपको यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपको यहाँ से 25 से 28 हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है प्रोटीन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो राइसोसोम हो जाएगा। आपको यहाँ पे राइसोसोम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजगीर हो जाएगा। आपको यहाँ पे राजगीर, बिहार का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजगीर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजगीर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हो जाएंगे भाई। कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पे कि मनुष्य की सबसे मजबूती हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगी। ये जो जांग की हड्डी होती है, ये मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा हड्डी भी होता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन आज की सीरीज में हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्त। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्त। अब यहाँ पे है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब यहाँ पे बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा बिहार में कौन सा जिला है जो लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अब यहाँ पे है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक एक ऐसा दवा होता है जो आपको संक्रमण रोगों को मारने में मदद करता है, जैसे कि बुखार उखार में, फीवर उवर में, ऐसा वगैरह में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहले
पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। अब यहाँ पे है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगा आपको यहाँ पे, गंगा नदी। अब यहाँ पे है कि बिहार में कौन सा पर्व लोक अवस्था का महापर्व कहलाता है? तो छठ पूजा होगा दोस्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छठ पूजा होगा। बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में ऐसा कौन सा पर्व है जो लोक अवस्था का महत्वपूर्ण कहलाता है? तो छठ पूजा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य की रुधिर समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? मनुष्य की रुधिर समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे कॉलर लैंड स्टीनर हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंचायती राज की जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई? तो आपको राजस्थान से, इसके बाद बिहार में 2001 में हुआ, राजस्थान बिहार 2001 में हुआ। अब एक राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में कौन सा चक्र है? राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में कौन सा चक्र है? तो आपका अशोक चक्र हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1919 में किया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत, जब रॉलेट एक्ट चल रहा था तब 1919 में गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। अब यहाँ पे है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत हो जाएंगे, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो जोग जलप्रपात हो जाएगा, जो कर्नाटक में स्थित है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसे मापने के लिए इकाई है? प्रकाश वर्ष किसे मापने के लिए इकाई है? तो दूरी का हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी का हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो अरवल हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा? अरवल हो जाएगा। ये 30 जुलाई को पूछा गया प्रश्न है दोस्त कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो ये 30 जुलाई को पूछा गया प्रश्न है कि बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो अरवल जिला हो जाएगा। कब बना था? 2001 में बना था दोस्तों, 2001 में बना था। कब बना ये तो नहीं पूछा, बट ये पूछा था कि कौन सा जिला है, तो ये अरवल हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो आपको यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब है कि बिहार का कौन सा जिला गंधक खनन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला गंधक खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं गया हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता दिवस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद 50 में हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। अब है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है? तो गया हो जाएगा दोस्त। क्या? गया हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब है कि मनुष्य के शरीर का pH मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का pH मान तो लगभग 7.4 होता है दोस्त, 7.4 7.4 होते हैं लगभग मनुष्य के शरीर का pH मान। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। अब है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौर हो जाएगा। आपको यहाँ पे गौर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो मृत एवं शिशु स्वास्थ्य से हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं? बिहार में विधानसभा के परिषद कितने होते हैं? तो 75 हो जाएंगे। बिहार विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 75 हो जाएंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो आपको यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे कि बिहार में कौन सी नदी सिकरहना के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्त? तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख सकता है बूढ़ी गंडक हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे 22 मार्च को हो जाएगा। कब मनाया जाता है दोस्त? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ भारत का पहला उपग्रह कौन सा
तो आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्त, आपको यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा। अब है किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? तो अनुच्छेद 352 में हो जाएगा दोस्त, अनुच्छेद 352 में। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अब है बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? तो कचनाकर सॉरी, ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्त। अब यह प्रश्न है कि दशरथ मांझी किस जिले से थे? तो गया जिला से थे दोस्त। अब यहाँ पे है कि भारत में मृदा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मृदा जारी करने का अधिकार किसके पास? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI को। अब एक बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे, अब्दुल गफूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।